क्या सिरसोली ग्राम सभा में भी जोशीमठ जैसे हालात बनने वाले हैं? क्या शासन प्रशासन और सरकार कोई बड़ी दुर्घटना होने के बाद जागेगी? क्या उत्तराखंड के पुश्तैनी गांव अब विकास के नाम पर और राजस्व के नाम पर ढहे ही जाएंगे? ग्रामीणों की मुंहजुबानी सुनिए, उनके हालात कैसे हैं? वो कैसे डर के माहौल में जी रहे हैं? उल्टी छत से भी सीमेंट गिर रहे हैं, खाना बना रहे हैं गैसों पे, वो भी बर्तन नीचे गिर रहे हैं, बर्तन हिल रहे हैं और पानी का गिलास भी हिल रहा है। बहुत आवाज आती है, 15-20 मिनट तो रहती है। तो तुम ये कमरे में डर नहीं लगता है इतने छोटे बच्चों को क्या करेंगे? जैसे कि वो नीचे ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो हमारे घरों में पूरे घर हिल रहे हैं, भूकंप के जैसे झटके आ रहे हैं। लोग इतने बेहोश हो गए कि अपने बच्चों को घर के अंदर से जितने बार ब्लास्टिंग हो रही है तो बच्चों को जान बचाने के लिए बाहर भगा के ला रहे हैं कि अब टूटा है, कब टूटा है करके। यहाँ से वहाँ तक कमरों में भी तो वो इधर आ रखे हैं सारे, अंदर भी देखो, वो वाले कमरे में भी, ये वाले कमरे में भी सारे कितने बार कर चुके हैं सब लोग, पर लेकिन ये तो कुछ नहीं करने वाले। कोई थी, मैं रात में उठकर बाहर आई बच्चों के लेके। हाँ, डर गई मैं, पूरा पलट जैसा रहा था यहाँ। अच्छा, डेली होता है ऐसा? हाँ, जब ब्लास्टिंग होती है तो तब रोज होता है। फिर और जो ना जब बात हिलना है। अच्छा अच्छा। ना तो इधर को झुक गया है, बाहर से आ गया वो। नया बना रखा है ये? नया बनाया है, सारा दबाड़ आ गया, ऐसा हो गया। अच्छा, पूरा दीवार वो बाहर भी धस चुका है पूरा है। अच्छा, जिस समय जिधर काट दो फिर ना ब्लास्टिंग कर रहे हो उस समय का कैसा हो? सारा तीन सभी हल मैंने माना दर्द अलग सारा मकाने ले रहा है, जब ब्लास्टिंग हो रही है। अच्छा। आपका नाम? संजन राम। अच्छा अच्छा, क्या क्या समस्या आ रही है जरा बताइए। ऊपर से छत से पूरा बजरी गिर रहा है, पूरा मकान हिल रहा है, पीछे दरार है, आगे से भी दरार है, देखो देखो बड़ी। क्या हो रहा है माँ? अच्छा, मकान हवा चल रहा है? ये सुरमल सुरंग। अच्छा, तो मकान हवा अच्छा, जब विस्फोट होता कह रहे हैं तब ये सुरंग इसी के नीचे से सुरंग भी गई हुई है। जब विस्फोट होता है तो तब ये हिलता है, मकान हिलता है, इतनी दरारें आई हुई है। और ये तब पूरे दिन बढ़ गया, पूरा हल्का है फिर पूरा हल्का क्या है। हम ध्यान देने जा रहे हैं, दिन भर धमाका होने में ये गिर जा रही, मिट्टी गिर रही है ये सारे ऊपर से। फिर मैंने परसों रात में टेका लगाया है लकड़ी का, ये सारे हिल रहे हैं, मकान हिल रहे हैं। और पूरा ये खाना चूल्हे में रखा तो पूरा मिट्टी और पूरा और धूल जा रहा है ब्लास्टिंग के समय में। और खाना बनाने में दूध चाय रखा तो वो दूध भी हिल जा रही है। ये शासन प्रशासन यहाँ आग बंद करके सोए हैं। पूर्व प्रधान व क्षेत्रीय ग्रामीणों ने थक हार कर समाजसेवी और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बागेश्वर श्री बालकृष्ण जी को अपनी पीड़ा सुनाई और एक बार गांव का मुआयना करने को कहा। बालकृष्ण जी शक्तेश्वर धाम से 4 किलोमीटर पैदल चलकर गांव के प्रत्येक घर पर जाकर निरीक्षण किया। गांव वालों की हालत और गांव की हालत देख उनका दिल भी पसीज गया। उन्होंने तत्काल सभी ग्राम वासियों के साथ काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि विद्युत परियोजना एक विकास का कार्य है, लेकिन गरीबों का शोषण कर यदि विकास होता है तो यह विकास नहीं, विनाश है। अगर इन ग्राम वासियों को जल्द से जल्द विस्थापित नहीं किया गया तो जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आमरण अनशन किया जाएगा। बालकृष्ण जी ने कहा कि यदि इसके पश्चात भी न्याय नहीं मिला तो वह प्रशासन के प्रांगण में आत्मदाह करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन व खुटानी लघु जल विद्युत परियोजना की रहेगी। शासन प्रशासन, शासन प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
भयंकर तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जहां लोगों के घरों में दरारें पड़ने के साथ ही मकान ध्वस्त भी होने की कगार पर थी और अभी भी काफ़ी वहां पर हालत बहुत भयंकर बनी हुई है। इसी के क्रम में बागेश्वर और पिथौरागढ़ के सीमांत गाँव में खुटानी लघु जल विद्युत परियोजना के नाम पर एक टनल का निर्माण हो रहा है, जो कि 2 किलोमीटर लंबी और टनल है और गांव के ऊपरी हिस्से से इस टनल का निर्माण होना था। और ग्रामीणों को जो कि शुरू में जानकारी दी गई थी कि जो कि गांव की सीमा से लगभग 500 मीटर दूरी से इस टनल को निकाला जाएगा, लेकिन वर्तमान में इस तरीके से टनल का कार्य हो रहा है जो कि गाँव की सीमाओं के नज़दीक में ही ये कार्य सुचारू है, जिससे कि ग्रामीण काफ़ी भयभीत हैं। और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ग्रामीणों के मकान हैं उनमें दरारें भी देखने को मिल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा हद तक दरारें पहुँच चुकी हैं और जिससे कि ग्रामीणों में काफ़ी भय भी व्याप्त है। इस वक्त ग्रामीण अनशन करने को मजबूर हैं, जो कि आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। यहाँ पर ग्रामीण सभी धरने पर बैठे हुए हैं, जिनमें महिलाएँ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और साथ में बच्चे भी हैं। और इनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ ये कहेंगे किस तरीके की स्थिति और देख रहे हैं, इनसे सीधी बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा देवी है। बताइए कि अभी जो मकानों में दरार आने की घटनाएं हो रही हैं, तो कैसी स्थिति आप लोग रोज देख रहे हो? वो तो रोज के ड्रामा है, उल्टी छत से भी सीमेंट गिर रहे हैं, खाना बना रहे हैं गैसों पे, वो भी बर्तन नीचे गिर रहे हैं, बर्तन हिल रहे हैं और पानी का गिलास भी हिल रहा है। कुछ भी करो तो ये अगर आप लोग वो घर में आके जिस दिन 1-2 हफ्ते पहले ही घर में आ रखे हैं, ब्लास्टिंग हो रखी थी, वो उन लोगों के सामने ये ब्लास्टिंग हो रखी है, पर लेकिन फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक आपने किसी को जानकारी दी कि आपके साथ इस तरीके की घटना यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आ गए पर लेकिन पैसे खा के वो भी चले जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो देखिए कि जैसे कि सीधा कहीं ना कहीं आरोप भी लगाया गया है कि कई लोग यहाँ पर आए और इनकी स्थिति देखी भी, लेकिन बावजूद उसके कोई सकुशल कार्रवाई नहीं हो पाई। जद में चले जाना कहीं ना कहीं भय के साए में भी जीने को यह लोग मजबूर हैं और अन्य लोगों से भी जानकारी जुटाएंगे। तो कैसा माहौल है, क्या घटनाक्रम हो रहा है? दीवारों में दरार, घरों में दरार आ रखी है? घरों में दरार तो आ रखी है सर, इनको कई बार बोल दिया, प्रधान जी भी जब वो कुछ कहता है नहीं। बस हम ऐसे अपने धुन में हम भी हैं, जानवर पाल रखा है, उसके बीच में हम भी बिजी हो जाते हैं। कहने वाला कोई, सुनने वाला है नहीं कोई। मकानों को बहुत खतरा है सर। आज तक आपने सूचना दी अब तक कि ऐसा हो रहा है और आपके मकानों में दरार आ? सूचना किसको दे सर? घर का मेंबर एक प्रधान जी होके वो कुछ करने वाला है नहीं। अब किसको कहें हम? किसी को हमने किसी को नहीं कहा था। तो अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश चंद्र है, ग्राम सभा खिरसोली से। हम कई बार डीएम साहब को भी और पटारी जी को भी और हर क्षेत्र में हमने अपने कागज लगा रखे हैं। कोई भी न वो पता नहीं वो डाक हमारे रास्ते से गोल हो जा रहे हैं, वो डाक हमारे। हम या तो हमको या भारत सरकार या कंपनी हमको या कहीं विस्थापन करे या हमारा गांव का पूरा मुआवजा दे, नहीं तो हम अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारे गांव में अगर कोई ऐसा हुआ नहीं होता तो हम अनशन में बैठेंगे। हम अपने बच्चों को छोड़ के, गाय बच्चों को छोड़ के हम पूरा कौशिक तक रोड में अपना एक जी जान लगा के हम बैठ देंगे। कोई ना हमारे यहाँ कोई ना ग्राम प्रधान भी नहीं है यहाँ सुनने के लिए। हमारे जितने भी ये गांव के हमारे सारे सदस्य हैं, महिलाएं आए हैं, छोटे बच्चे आए हैं, ऐसे मकान हिल रहे हैं, दरार छोटे छोटे बच्चे। आज खुद वहाँ वीडियो बना के आपने वहाँ देखा है, घर घर में दरार आ रखे हैं और मकान में पूरी दरार आ रखे हैं, बच्चे अंदर सोए हैं। कभी हादसा हो जाएगी, पूरा गांव साफ हो जाएगा। हमने कई बार ये डीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दे रखा है, न डीएम साहब आ रहे हैं, न कोई आ रहे हैं, कोई रोड बाय रोड आ रहे हैं, कंपनी में की ओर जा रहे हैं, वैसे खा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं। तो एक बात आपको और बता दूं कि यह सीमांत क्षेत्र है और पिथौरागढ़ और बागेश्वर 2 जिलों से लगता हुआ यह गांव है, जिससे कि कहीं ना कहीं ये समस्या भी सामने निकल कर आ रही है इसमें। और जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि उच्च अधिकारियों के पास लगातार इन्होंने जवाब तलब करने की कोशिश की, बावजूद इसके अब तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच पाए, कोई सकुशल कार्रवाई नहीं हुई है। एक अन्य ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक कुमार चंदोला, पूर्व ग्राम प्रधान सिरसोली। जी, ये समस्या जब मैं पूर्व में ग्राम प्रधान था तो कंपनी द्वारा हम लोगों से गुमराह करके हम लोगों से कुछ अनोसियाँ भी दी गई, जिसका हमने रोड की अनोसी भी कंपनी को अभी तक भी नहीं दी गई। ये हम लोगों की ज़मीन कंपनी द्वारा रोडों में भी हड़पी गई और मग डंपिंग में भी हम लोगों की ज़मीनें हड़पी गई। और उसके बाद हम लोगों को पहले, जैसे आप लोग आज यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, पहले भी कंपनी के साथ एक खुली मीटिंग हुई, उसमें कंपनी द्वारा हम लोगों को ये गुमराह करके ये बताया गया कि
जो 8 टनल हमारे घरों के नीचे से बनाए जा रहे हैं वो घरों से 500 मीटर पीछे है। आपके घरों को कोई खतरा नहीं है। आज हमारे घरों में इस तरीके से खतरा उत्पन्न हो गया, जैसे कि वो नीचे ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो हमारे घरों में पूरे घर हिल रहे हैं, भूकंप के जैसे झटके आ रहे हैं। लोग इतने बेहोश हो गए कि अपने बच्चों को घर के अंदर से जितने बार ब्लास्टिंग हो रही है तो बच्चों को जान बचाने के लिए बाहर भगा के ला रहे हैं कि अब टूटा है, कब टूटा है करके। हमें ऐसे विकट स्थिति में कंपनी ने डाल दिया है। कई बार हम शासन प्रशासन यहाँ से हम उत्तराखंड मुख्यमंत्री पोर्टल में भी डाल चुके हैं, मुख्यमंत्री महोदय जी को भी लेटर दे चुके हैं, और शासन प्रशासन और कुमाऊं आयुक्त डीएम साहब हमने लेटर लिखते लिखते हम पीएमओ तक लेटर लिख चुके हैं। कोई भी हमारे संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा। और हम लोगों की ज़मीनें यहाँ पर भी हड़पी गई और पावर हाउस में भी हम लोगों की ज़मीनें हैं। शासन प्रशासन लिख के दे रहा है कि इन लोगों की ज़मीनें नहीं हैं। अब खुद स्वयं यहाँ पर ये बैठे हैं हमारे बगल में ही, इन लोगों की ज़मीन पावर हाउस में है, हमारे पास खाता खतौनियाँ पड़े हैं। इनसे ना कोई 1 रुपया दे रखा है। इन परिवारों को 5-7 परिवार हैं, इनके कंपनी ने इनकी ज़मीनें भी हड़प ली और लगभग 30 से 32 खेत हमारे हड़प रखे हैं। अब कोई शासन प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी ज़मीन की ना स्वीकृति ले रखी है, ना हमारी ज़मीन शासन प्रशासन ने इनको दे रखी है। कंपनी ने जबरन हम लोगों की ज़मीनें भी हड़प रखी है। और ब्लास्टिंग से जो हाल हो रहे हैं, आपने खुद वीडियोग्राफी करके लगभग सिरसोली के 80% मकानों में दरारें आ चुकी है। एक जनप्रतिनिधि भी इस वक्त यहाँ पर इनकी मांगों को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं, इनके धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। इनसे भी जानकारी लेंगे कि आज इन्हें दूरस्थ क्षेत्र से यहाँ पर आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बालकृष्ण, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बागेश्वर जी। मुझे इन ग्रामीणों ने फ़ोन करके बताया, अपनी पीड़ा बताई। इनकी पीड़ा सुन के मुझे बहुत बड़ा दर्द हुआ। इनको न इनकी सरकार सुन रही है, न जो विद्युत परियोजना बना रहे हैं वो उनके मालिक देख रहे हैं। और मैं खुद ही इनके वहाँ पूरा भ्रमण करके इनके घर घर जाके मैंने देखा है कि पूरी दरारें आ चुकी हैं और लैट्रिन बाथरूम तक भी इनके सुरक्षित नहीं हैं। और गाय बच्ची आदमी और जितने भी हैं सारे लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर विस्फोट होता है तो धरती कांपती है और मकान हिलते हैं। जो चाय का गिलास रखा होता है ज़मीन पर वो तक भी हिलता है। तो इतनी बड़ी पीड़ा इन लोगों की है। शासन और प्रशासन, मुझे तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं जो ये विद्युत परियोजना बना रहे हैं शायद इनकी मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं होती तो कम से कम इन पीड़ित ये ग्रामीणों की सिर्फ एक ही मांग है कि हमें कहीं दूसरी जगह विस्थापित कीजिए। ये इनके विरोधी नहीं है। ठीक है, विद्युत परियोजना बन रही है, विकास का कार्य है, विद्युत उत्पन्न होगा, लेकिन इन लोगों की जान गंवा के वो विद्युत परियोजना क्या ये अच्छा एक सरकार का अच्छा फैसला है। ये अपनी ज़मीन को देने को भी तैयार है, अपने मकान को भी देने को तैयार है, लेकिन कम से कम इन्हें कहीं हल्द्वानी ऐसी जगह पर विस्थापित की जाए, सुरक्षित रह पाए। एक तो आजकल भूकंप के भी झटके आ रहे हैं और दूसरा उसके ऊपर से इनके जो विस्फोट हो रहे हैं। मेरा सरकार से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से यही कहना है कि कम से कम इस गरीबी के बारे में भी तो सोचो। अगर तब तक ये काम रोका जाए जब तक ये लोग ये विस्थापित नहीं होते हैं। अगर इन लोगों के साथ अन्याय हुआ, मैं भूख हड़ताल पर प्रशासन के प्रांगण पर मैं बैठूंगा। मैं अभी इनकी पीड़ा को लेके डीएम महोदय के पास जाऊंगा और उनको बताऊंगा। अगर उसके बाद भी और मेरी बात अगर सीएम साहब सुन रहे होंगे, आप देखिए कितने गरीब लोग हैं। ये इनका पशुपालन खेती बाड़ी इनका रोजगार है और वो ये इतने दुरुस्त क्षेत्र में रहते हैं। पिथौरागढ़ के लास्ट छोर पर ये रहते हैं, बागेश्वर के सीमांत उसमें रहते हैं। न इनको बागेश्वर जनपद से कोई लाभ मिल पाता है, न पिथौरागढ़ से ही लाभ मिल पाता है। इनको तो ऐसे इनकी जैसे एक आदि मानव लोग अपने जीवन व्यतीत करते हैं उसी तरह के लोग व्यतीत हो रहे हैं। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर जल्दी से जल्दी इनकी अगर सुध नहीं ली गई तो मुझे अपने प्राणों की अगर बाजी भी लगानी पड़ेगी तो मैं प्रशासन के प्रांगण में धरना प्रदर्शन करूँगा। उसके बाद ये ग्रामीण आने को भी तैयार हैं। मैंने ही इन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं डीएम साहब से इससे मैं वार्ता करके उनको ज्ञापन देके
और उसके बाद तत्काल ही हम जल्दी से जल्दी इसमें धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। धन्यवाद।